ससुर हमारे ससुराल का रिश्तेदारी है उसका, वो बुआ का लड़का है शायद। आपकी पत्नी का क्या रिलेशन था? उसका चाचा का रिलेशन था। आपकी पत्नी का चाचा था वो, जी, चाचा का रिलेशन था। जिससे बात होता था, जी, हरदम आते रहता था। हरदम नहीं आता था, ये घर पे 1-2 बार किसी मसले के लिए 5 आया। तारीख को विदेश से आते हैं, जी, उससे पहले आपकी पत्नी जो है घर छोड़कर चली गई रहती फिर है। 5 तारीख को घर से फरार हो जाती है। ये किसी मामले में जाती है गोपालगंज, गोपालगंज से नहीं आती है, वो किसी काम के लिए जाती है, मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं आती है। वो कौन व्यक्ति है ये हमारे चाचा का रिलेशन था। जिससे बात होता था, जी, हरदम आते रहता था? हरदम नहीं। कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, कितना हम पढ़ने जाते थे उतना भी 1 मिनट लेट होता था, कोचिंग में फ़ोन करती थी। वो आपकी पत्नी का जो चाचा है उसके कितने लड़के हैं? उसके 4 लड़के हैं, 2 लड़का 2 लड़की। 4 लड़के उसके हैं। जी, फिर अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज में, थावे थाना अंतर्गत एक गांव का मामला। आपको बता दें, पति विदेश से आता है, उससे पहले 3 बच्चों की मां जो है 4 बच्चों के पिता के साथ भागने का जो आरोप लग रहा है, उस महिला के यहाँ पति मौजूद है। इन्होंने लिखित शिकायत की है, फलना व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है, या जो भी हुआ है वो पुलिस जांच में ही खुलासा हो पाएगा। प्रेम प्रसंग का मामला है या महिला के साथ किसी प्रकार की अनहोनी होने की आशंका है। अगवा कर लिया गया है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं बेहोश थी, 3 दिन से ट्रेन में हूँ और ट्रेन जम्मू कश्मीर जा रही है, हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। बोले कि माँ फोन नहीं उठा रही है, तरह हम चुपचाप लगा कर रह रहे। फिर शाम को उसको ससुराल फोन किए। उसका चाचा का रिलेशन था। आपकी पत्नी का चाचा? उसके बाद मेरे को मालूम नहीं है, बस बच्चे लोग बता रहे हैं कि हाँ 1-2 बार आया है। आपकी पत्नी जहाँ जमीन ली है, जी, वहाँ आपकी पत्नी का चाचा भी जमीन लिया है? हाँ, वहाँ पर हमारा चाचा। दोनों एक हाँ, साथ जमीन लिए जी हैं? हाँ, हाँ। पैसा आप दिए हैं? पैसा मैं दिया हूँ, अपना ज़मीन का पैसा दिया हूँ। अब अंदर में वो एक सेव करके पैसा रखते थे, पता नहीं वो पैसा दी है कि नहीं दी, इसके बारे में कन्फर्म नहीं है, लेकिन हमको शक है कि वो पैसा कुछ दी है। अच्छा, वो आपकी पत्नी का जो चाचा है उसके कितने लड़के हैं? उसके 4 लड़के हैं, 2 लड़का 2 लड़की। 4 लड़के उसके हैं। जी, फिर दोबारा वो शादी किया था ना जी? जी शादी किया था। दोबारा शादीशुदा भी है वो? जी, शादीशुदा है। फिर जो है कि आपकी पत्नी के साथ मतलब लगाव रखता था? हाँ, वो चाचा का जो रिश्ता है उस वो असली लगाव रखता था, बात करता था। मेरे आने के बाद पता किया तो यही पता लगा कि हाँ, बात होता था उससे। लेकिन अभी समझ लीजिए कि आज 17 तारीख है, जी, 12 दिन लगभग हो गया। जी। क्या लग रहा है आपको, कहाँ चली गई होगी आपकी पत्नी? बड़ा मुश्किल है ये, हम तो जहाँ-जहाँ पता हमें आया, जहाँ-जहाँ पता लगा वहाँ-वहाँ खुद ढूँढा, रिश्तेदारी में खोजा, हर जगह ढूँढा, जहाँ-जहाँ हमको पता लगा, लेकिन कोई पता नहीं चला है। इसलिए मैं थाने पर कंप्लेंट किया हूँ। उस महिला के लड़के-लड़कियाँ इन लोग से बात करते थे। आपकी मम्मी कब आपके घर से चली गई? सुबह में मतलब 10 बजे के करीब में। हम तो नहीं थे, 9-10 करीब में हम तो नहीं थे, हम तो 8 बजे परीक्षा देने चले गए। अच्छा, आपकी मम्मी घर छोड़ के चली जाती हैं या कोई आकर उनको बुला के ले जाता है? हम नहीं आए थे, हम ढूँढ रहे थे, वो नहीं थी। क्या लग रहा है आपकी मम्मी कहाँ चली गई हैं? मम्मी अब पता नहीं, हमको उतना पता नहीं है। शाम को कॉल किए थे, कॉल मतलब कॉल किए थे उनके घर के, तो बोल रहे थे कि हमारे घर भी नहीं है। हुँ। तो हम नाना के पास, सबके पास कॉल किए, सबके पास, तो वो नहीं थी। आपकी मम्मी जो है, अपने चाचा से जो बात करती थी, वो व्यक्ति हरदम आता था यहाँ पे? हाँ, 1-2 बार आए हैं, उनके शादी शादी कराई थी मम्मी, तो यही है ना, इनके मतलब इनके रिश्तेदार की है। तो बोली कि हमको देखना है, उनके घर के बोले कि देख लीजिए कैसा लड़का है। तो वही उनको मतलब देखने के लिए बुलाया गया था, तो एक बार आए थे। माने शादी के मामला में आए हैं, अच्छा। शादी कराया गया आपकी था। मम्मी जो है अपने चाचा की अगुवाइन बन जाती हैं, हाँ। शादी-उदी करा देती हैं दोबारा? पहले हाँ। शादीशुदा था वो व्यक्ति? हाँ, शादीशुदा थे। लेकिन लेकिन एक चीज़ बताइए, वो व्यक्ति से जो बात-उत होता था, आप जैसे बता रही हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको? उस व्यक्ति का हाथ है आपकी माँ को भगाने में? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है? नहीं, ऐसा क्या बात लग नहीं। रहा है आपकी माँ कहाँ चली गई? आप लोग से कैसा व्यवहार था? अच्छा व्यवहार था, मतलब जाने के लिए कोई कहीं जाने वाला है तो कुछ शक होता है, ऐसा कुछ शक नहीं था। अच्छा, एक रिकॉर्डिंग जो आप सुना रही थी, क्या उस रिकॉर्डिंग में कहा जा रहा है? आपकी मम्मी क्या कह रही हैं? बोल रही है कि मुझे अगवा कर लिया गया है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं बेहोश थी, 3 दिन से ट्रेन में हूँ और ट्रेन जम्मू कश्मीर जा रही है, हमें कुछ याद नहीं आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब उस रिकॉर्डिंग में जो है कि रो रही है आपकी माँ। हाँ। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, कहीं कोई बहला-फुसला के लेके चला गया है या किसी के साथ भाग गई है या खुद जो है रास्ता भटक गई है?
बहला फुसला कर चाहे भागी नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई मतलब कोई अगवा कर लिया गया है, चाहे चाहे कुछ भी है, लेकिन ऐसा बात नहीं है भागने वाला। हाँ, ऐसा बात नहीं है कोई। आप माँ बेटी में मतलब अच्छा से आप जानती थी, माँ को समझ पाती थी कि माँ कैसी थी मम्मी क्या? वैसी नहीं थी, हम लोग को इतने गार्ड से रखती थी। कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, कितना हम पढ़ने जाते थे उतना भी टाइम रखती थी। 1 मिनट लेट होता था कोचिंग में फ़ोन करती थी। बोलती थी क्या इतना लेट हुआ, मतलब हम लोग को बहुत गार्ड से रखती थी, बहुत समझाती थी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बोलती थी ज़िंदगी जीना है ना तो शान से जियो नहीं तो मर जाओ। इतना बोलती थी, हमको हमेशा समझाती थी हम लोग को। इसलिए आप लोग को लग रहा है कि वो घर छोड़ के जो गई है, या तो बहला फुसला कोई ले गया है, ना तो भागी नहीं है किसी के साथ। भागी नहीं है, ऐसा बात नहीं है। वैसा ऐसा लगता ही नहीं है। पापा आने वाले तो बहुत खुश थी, आएँगे तो हम लोग बोले कि अयोध्या था तो बोली कि पापा आएँगे ना तो हम लोग अयोध्या जाएँगे, अयोध्या घूमने के लिए जाएँगे, मतलब बहुत चीज़ सोची थी। हमारा लड़का 18 महीने के बाद घर से आया, आने का कुछ सूचना था जी जी कि हम 8 तारीख को आएंगे। जी जी। इसी दौर उसका वाइफ घर में रहती थी, खाना पीना बनाती थी, बच्चा लोग को परीक्षा था, परीक्षा में सवेरे वो लोग को तैयार करके भेज देती थी रोज के भांति। ये उसमें 5 तारीख को सुबह भी वैसा ही किया, सब बच्चा लोग अपना स्कूल चला गया। हम थे, सुबह 9:10 हो रहा था, उसी टाइम में हमारा खाना ला के दी। बोली कि पापा जी हम थोड़ा गोपालगंज जा रहे हैं। इसके बाद से गोपालगंज जा रहे हैं, इसके बाद से हम बच्चों लोग घर पर ही आराम करने लगे। आराम करने पर शाम को जब पता बच्चा लोग घर पर आया तो हम बोले कि तुम्हारा माँ 9 बजे गई है, अभी तक पता लगाओ तो कहाँ पर है। लड़की बोली कि माँ फ़ोन नहीं उठा रही है। इस तरह हम चुपचाप लगा कर रह गए। फिर शाम को उसको ससुराल फ़ोन किए। मुझे अगवा कर लिया गया है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं बेहोश थी, 3 दिन से ट्रेन में हूँ और ट्रेन जम्मू कश्मीर जा रही है, हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। लड़की बोली कि माँ फ़ोन नहीं उठा रही है। इस तरह हम चुपचाप लगा कर रह गए। फिर शाम को उसको ससुराल फ़ोन किए। उसका चाचा का रिलेशन था। आपकी पत्नी का चाचा था वो, जी, चाचा का रिलेशन था। जिससे बात होता था, जी, हरदम आते रहता था। हरदम नहीं। कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, कितना हम पढ़ने जाते थे उतना भी टाइम रखती थी। 1 मिनट लेट होता था कोचिंग में फ़ोन करती थी। वो आपकी पत्नी का जो चाचा है उसके कितने लड़के हैं? उसके 4 लड़के हैं, 2 लड़का 2 लड़की। 4 लड़के उसके हैं। जी। फिर अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज में, थावे थाना अंतर्गत एक गांव का मामला। आपको बता दें, पति विदेश से आता है, उससे पहले 3 बच्चों की मां जो है 4 बच्चों के पिता के साथ भागने का जो आरोप लग रहा है। उस महिला के यहाँ पति मौजूद है। इन्होंने लिखित शिकायत की है, फलना व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है, या जो भी हुआ है वो पुलिस जांच में ही खुलासा हो पाएगा। प्रेम प्रसंग का मामला है या महिला के साथ किसी प्रकार की अनहोनी होने की आशंका है। आप 8 तारीख को विदेश से आते हैं, उससे पहले आपकी पत्नी जो है घर छोड़कर चली गई रहती है। 5 तारीख को घर से फरार हो जाती है। ये किसी मामले में जाती है गोपालगंज, गोपालगंज से नहीं आती है। वो किसी काम के लिए जाती है, मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं आती है। तो कौन व्यक्ति है? ये हमारे ससुराल का रिश्तेदारी है उसका, वो बुआ का लड़का है शायद। आपकी पत्नी का क्या रिलेशन था? उसका चाचा का रिलेशन था। आपकी पत्नी का चाचा था वो, जी, चाचा का रिलेशन था। जिससे बात होता था, जी, हरदम आते रहता था। हरदम नहीं आता था। ये घर पे 1-2 बार किसी मसले के लिए आया है, उसके बाद मेरे को मालूम नहीं है। बस बच्चे लोग बता रहे हैं कि हाँ 1-2 बार आया है। आपकी पत्नी जहाँ जमीन ली है, जी। वहाँ आपकी पत्नी का चाचा भी जमीन लिया है। हाँ, वहाँ पर हमारा चाचा। दोनों एक हाँ, साथ जमीन लिए जी हैं। हाँ, हाँ। पैसा आप दिए हैं? पैसा मैं दिया हूँ, अपना ज़मीन का पैसा दिया हूँ। अब अंदर में वो एक सेव करके पैसा रखते थे, पता नहीं वो पैसा दी है कि नहीं दी, इसके बारे में कन्फर्म नहीं है, लेकिन हमको शक है कि वो पैसा कुछ दी है। अच्छा, वो आपकी पत्नी का जो चाचा है उसके कितने लड़के हैं? उसके 4 लड़के हैं, 2 लड़का 2 लड़की। 4 लड़के उसके हैं। जी। फिर दोबारा वो शादी किया था ना जी? जी, शादी किया था। दोबारा शादीशुदा भी है वो? जी, शादीशुदा है। फिर जो है कि आपकी पत्नी के साथ मतलब लगाव रखता था? हाँ, वो चाचा का जो रिश्ता है वो असली लगाव रखता था, बात करता था। मेरे आने के बाद पता किया तो यही पता चला कि हाँ, बात होता था उससे। लेकिन अभी समझ लीजिए कि आज 17 तारीख है, जी। 12 दिन लगभग हो गया। जी। क्या लग रहा है आपको, कहाँ चली गई होगी आपकी पत्नी? अब सर ये बताना मुश्किल है। ये हम तो जहाँ-जहाँ पता मैं आया, जहाँ-जहाँ पता लगा वहाँ-वहाँ खुद ढूँढा, रिश्तेदारी में खोजा,
हर जगह ढूंढा, जहाँ जहाँ हमको पता लगा, लेकिन कोई पता नहीं चला है। इसलिए मैं थाने पर कंप्लेन किया हूँ। उन उस महिला के लड़के लड़कियां इन लोग से बात करते थे। आपकी मम्मी कब आपके घर से चली गई? सुबह में मतलब 10 बजे के करीब में। हम तो नहीं थे, 9-10 करीब में हम तो नहीं थे, हम तो 8 बजे परीक्षा देने चले गए। अच्छा, आपकी मम्मी घर छोड़ के चली जाती हैं या कोई आकर उनको बुला के ले जाता है? हम नहीं देखे, हम नहीं आए थे, देखा। हम ढूंढ रहे थे, वो नहीं थी। क्या लग रहा है आपकी मम्मी कहाँ चली गई हैं? मम्मी अब पता नहीं, हमको उतना पता नहीं है। शाम को कॉल किए थे, कॉल मतलब कॉल किए थे उनके घर के, तो बोल रहे थे कि हमारे घर भी नहीं है। हम्म। तो हम नाना के पास, सबके पास कॉल किए, सबके पास, तो वो नहीं थी। आपकी मम्मी जो है अपने चाचा से जो बात करती थी, वो व्यक्ति हरदम आता था यहाँ पे? हाँ, 1-2 बार आए हैं, उनके शादी कराई थी मम्मी, तो यही है ना, उनके मतलब इनके रिश्तेदार की है। तो बोली कि हमको देखना है, उनके घर के बोले कि देख लीजिए कैसा लड़का है। तो वही उनको मतलब देखने के लिए बुलाया गया था, तो एक बार आए थे। माने शादी के मामला में आए हैं, अच्छा। शादी कराया गया आपकी था। मम्मी जो है अपने चाचा की अगुवाइन बन जाती हैं, हाँ। शादी उदी करा देती हैं दोबारा। पहले हाँ। शादीशुदा था वो व्यक्ति। हाँ, शादीशुदा थे। लेकिन लेकिन एक चीज बताइए, वो व्यक्ति से जो बात उत होता था, आप जैसे बता रही हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको उस व्यक्ति का हाथ है आपकी माँ को भगाने में? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है। नहीं, ऐसा क्या बात लग नहीं। रहा है आपकी माँ कहाँ चली गई? आप लोग से कैसा व्यवहार था? अच्छा व्यवहार था, मतलब जाने के लिए कोई कहीं जाने वाला है तो कुछ शक होता है, ऐसा कुछ शक नहीं था। अच्छा, एक रिकॉर्डिंग जो आप सुना रही थी, क्या उस रिकॉर्डिंग में कहा जा रहा है? आपकी मम्मी क्या कह रही हैं? बोल रही है कि मुझे अगवा कर लिया गया है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं बेहोश थी, 3 दिन से ट्रेन में हूँ। ट्रेन जम्मू कश्मीर जा रही है, हमें कुछ याद नहीं आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब उस रिकॉर्डिंग में जो है कि रो रही है आपकी माँ। हाँ। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, कहीं कोई बहला फुसला के लेके चला गया है या किसी के साथ भाग गई है या खुद जो है रास्ता भटक गई है? बहला फुसला कर चाहे भागी नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई मतलब कोई अगवा कर लिया गया है, चाहे चाहे कुछ भी है, लेकिन ऐसा बात नहीं है भागने वाला। हाँ, ऐसा बात नहीं है कोई। आप माँ बेटी में मतलब अच्छा से आप जानती थी, माँ को समझ पाती थी कि माँ कैसी थी मम्मी क्या? वैसी नहीं थी, हम लोग को इतने गार्ड से रखती थी। कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, कितना हम पढ़ने जाते थे उतना भी टाइम रखती थी। 1 मिनट लेट होता था कोचिंग में फ़ोन करती थी। बोलती थी क्या इतना लेट हुआ, मतलब हम लोग को बहुत गार्ड से रखती थी, बहुत समझाती थी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बोलती थी ज़िंदगी जीना है ना तो शान से जियो नहीं तो मर जाओ। इतना बोलती थी, हमको हमेशा समझाती थी हम लोग को। इसलिए आप लोग को लग रहा है कि वो घर छोड़ के जो गई है, या तो बहला फुसला कोई ले गया है, ना तो भागी नहीं है किसी के साथ। भागी नहीं है, ऐसा बात नहीं है। वैसा ऐसा लगता ही नहीं है। पापा आने वाले तो बहुत खुश थी, आएँगे तो हम लोग बोले कि अयोध्या था तो बोली कि पापा आएँगे ना तो हम लोग अयोध्या जाएँगे, अयोध्या घूमने के लिए जाएँगे, मतलब बहुत चीज़ सोची थी। हमारा लड़का 18 महीने के बाद घर से आया, आने का कुछ सूचना था जी जी कि हम 8 तारीख को आएंगे। जी जी। इसी दौर उसका वाइफ घर में रहती थी, खाना पीना बनाती थी, बच्चा लोग को परीक्षा था, परीक्षा में सवेरे वो लोग को तैयार करके भेज देती थी रोज के भांति। ये उसमें 5 तारीख को सुबह भी वैसा ही किया, सब बच्चा लोग अपना स्कूल चला गया। हम थे, सुबह 9:10 हो रहा था, उसी टाइम में हमारा खाना ला के दी। बोली कि पापा जी हम थोड़ा गोपालगंज जा रहे हैं। इसके बाद से गोपालगंज जा रहे हैं, इसके बाद से हम बच्चों लोग घर पर ही आराम करने लगे। आराम करने पर शाम को जब पता बच्चा लोग घर पर आया तो हम बोले कि तुम्हारा माँ 9 बजे गई है, अभी तक तो पता लगा हो तो कहाँ पर है। लड़की बोली कि माँ फोन नहीं उठा रही है। इस तरह हम चुपचाप लगा के रह गए। फिर शाम को उसको ससुराल फोन किए,